हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना u v तथा w सदिश है जो कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर 0 है। यदि u का परिमाण 3 है, v का परिमाण 4 है तथा w का परिमाण 5 है, तब u डॉट v डॉट w डॉट u ज्ञात बराबर है। और उसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं 0, 25, -25 और 1, और इनमें से हमें सही विकल्प ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में आने वाले या प्रश्न में उपयोग में आने वाले सूत्रों को लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, यहाँ पर हम सदिशों की बात करेंगे कि दो सदिशों का डॉट गुणा जो होता है वह किस प्रकार से परिभाषित होता है। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों के मध्य कोण होता है। यदि यहाँ पर हम थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री रख लें तो इस स्थिति में ये क्या बन जाता है। देखो, जब 0 डिग्री रखेंगे तो सदिश ए और सदिश बी दोनों समांतर या हम ये कह सकते हैं कि बराबर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट ए। उस स्थिति में क्या होगा, सदिश ए यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, सदिश ए, और थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, ए के परिमाण का वर्ग। तो ये याद रखें आप, ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ए के परिमाण का वर्ग होता है। अब हमें जो दिया गया है हम उसे भी लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, दिया है, हमें दिया है u का परिमाण, यह है 3। उसके बाद v का परिमाण, v का परिमाण दिया है 4। उसके बाद दिया है w का परिमाण, ये दिया हुआ है आपको 5। और उसके बाद आपको एक और बात दी गई है, उसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। हमें दिया गया है u प्लस वी और प्लस w बराबर कितना दिया हुआ है, शून्य सदिश। अब हम इसका मापांक ले लेते हैं, तो हम इसे लिखेंगे u प्लस वी और प्लस w बराबर क्या हो जाएगा 0। का मापांक ले लिया हमने, या परिमाण ले लिया यूं कह सकते हैं आप। अब आप इसका वर्ग कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब इसको वर्ग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, ये हो जाएगा u प्लस वी प्लस w, और इसका वर्ग हो जाएगा, और शून्य का वर्ग शून्य रहेगा। अब हम इसे दो बार लिख सकते हैं इस प्रकार से, u प्लस वी प्लस w, और फिर डॉट लगा देंगे, फिर से हो जाएगा u प्लस वी और प्लस हो जाएगा w बराबर 0। इनका गुणा कर लेते हैं, तो हमें पता है कि a डॉट a बराबर किसके है, a के परिमाण का वर्ग होता है। उसी का उपयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये होगा u डॉट u, ये क्या बन जाएगा, u के परिमाण का वर्ग। और चाहो तो बच्चों इनको सदिश लगा के भी आप व्यक्त कर सकते हो, सभी पे सदिश लगा दीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी पे आप तो सदिश लगा दीजिए जिससे कि समझना और आसान हो जाए। यहाँ भी अगर सदिश नहीं लगाए तो सदिश लगा दीजिए आप तो, क्योंकि हम सदिशों से इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हालांकि प्रश्न में सदिश लगे हुए नहीं है, लेकिन हम यहाँ लगा सकते हैं, सही रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए। तो ये होगा u सदिश डॉट u सदिश, ये क्या हो जाएगा, u का के परिमाण का वर्ग। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा u सदिश डॉट हो जाएगा v सदिश, प्लस u सदिश और फिर डॉट हो जाएगा w सदिश, फिर प्लस v से करेंगे तो ये होगा v सदिश और डॉट होगा u सदिश, फिर v का v से करेंगे तो प्लस हो जाएगा v सदिश के परिमाण का वर्ग। पुनः गुणा करेंगे, यहां से कर लेते हैं इसको गुणा। देखिए v तो हो गया ना, v के बाद फिर होगा v का w से, तो v सदिश डॉट w सदिश, फिर अब w का करते हैं तो w सदिश डॉट u सदिश, उसके बाद प्लस फिर हो जाएगा w सदिश डॉट v सदिश, और फिर w डॉट w क्या हो जाएगा, w सदिश के माप परिमाण का वर्ग, और बराबर कितना चल रहा है, 0 चल रहा है आपका। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह क्रम विनिमय होता है, सदिशों का जो गुणा होता है वो क्रम विनिमय होता है।
ये जो अदिश गुणन होता है, जैसे a डॉट b है तो आप इसे लिख सकते हो b सदिश डॉट a सदिश। इसी आधार पर अब ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले जो मान दिए गए उन्हें भी लिख लेते हैं हम। u का परिमाण कितना दिया हुआ है, u का परिमाण है 3, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9। इसको लिख लिया मैंने। v का परिमाण ये भी लिख लेता हूं मैं, v का परिमाण, तो v कितना है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 16। उसके बाद w कितना दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ये लिख लिया हमने 25। अब इन्हें जोड़ लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे तो u डॉट वी और v डॉट यू चूंकि क्रमनी में होता है तो ये जुड़ जाएगा, तो हम इसे लिख लेंगे 2, और ये आ जाएगा u सदिश डॉट हो जाएगा v सदिश। उसके बाद u और v हो गया, v और w देख लीजिए, v और w ये है, और w और v ये भी क्रमनी में होता है, तो ये भी जुड़ के कितना हो जाएगा 2 v सदिश और डॉट कितना हो जाएगा w सदिश। और इसी प्रकार जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 w सदिश डॉट u सदिश बराबर कितना है 0। अब 25 और 25 50 हो जाएगा, 50 को बराबर के इधर लाइए और 2 का भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास u सदिश डॉट v सदिश प्लस v सदिश डॉट w सदिश प्लस w सदिश डॉट u सदिश। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा माइनस का 50/2 के, अर्थात -25 इसका उत्तर हो जाएगा। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में बात करें तो ये 0 तो नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, -25 हमारा उत्तर आया है, अर्थात ये जो है सही उत्तर होगा इसका। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।